हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी पार्ट 4 की, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये वीडियोस आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि जो मेरा स्वास्थ्य है अभी बिगड़ा हुआ है। मुझे प्रॉब्लम है, मलेरिया हो गया हुआ है, तो जिस कारण से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। सिलेबस आपका जल्दी ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो जो है मैं हॉस्पिटल में ही बना रहा हूँ। रात में मैंने आज लैपटॉप मंगाया है और इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं एडमिट हूँ हॉस्पिटल में। तो मैंने सोचा कि एक पार्ट ये कोशिश करता हूँ बनाने की, तो इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ही मैं रिकवर करता हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक होता है, तो मैं आपका पूरा सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो जिस कारण से अभी वीडियोस डालने में डिले हो रहा है, तो कृपया कर आप जब तक बुक से स्टडी करें, और अभी जब सीजीएल का एग्ज़ाम आएगा उस तक मैं जो है सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर अच्छा बनता है तो मैं इसको जो है ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने की कोशिश और करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज। तो आज का जो पार्ट है विश्व का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे पार्ट 4 ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं महाद्वीप की। महाद्वीप के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम क्या देखेंगे आज, ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जियोग्राफिकल व्यू है, सैटेलाइट व्यू भी आप इसको बोल सकते हैं। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बात करते हैं इसके बारे में, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि है 8.6 मिलियन किलोमीटर इसका जो है एरिया क्षेत्रफल है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो गया आपका, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। और हमने इसके पहले जो यूरोप पढ़ा था, तो विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप था वो आपका कौन सा, यूरोप महाद्वीप। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ये बहुत ही आईएमपी फैक्ट है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसा ज्वालामुखी नहीं है जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे पाया जाता है, ना सुप्त ना ही आपका जागृत अवस्था में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। बात करते हैं विश्व के, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इससे मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, इससे सिर्फ कौन सी रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सी एक ऐसी महाद्वीप है जिससे केवल मकर रेखा गुजरती है, तो वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज की अगर हम बात कर लें, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जो की थी एक तस्मान करके साहब थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तो देखते हैं उनका पूरा नाम क्या है, एबेल तस्मान है, जो कि 1642 ईस्वी में उन्होंने खोज की थी। और कप्तान कुक की जो 1769 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर की थी। लेकिन मेनली जो आंसर आपका रहता है तस्मान, जो तस्मान जी हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, तो सीधे ऑप्शन में तस्मान मिलता है और तस्मान ही लगाना है आपको आंसर। हाँ, दोनों साथ में रहे, तस्मान प्लस कुक, तो आंसर सही जाएगा। ठीक है, कुक अकेला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, तो तस्मान आपको लगाना है। चलिए और आगे फैक्ट्स देख लेते हैं हम। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनको कहा जाता है ओबोर्जिन्स। क्या बोला जाता है, ओबोर्जिन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजातियों में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओबोर्जिन्स कहाँ के निवासी हैं, कहाँ की जनजाति है, तो ये वर्ल्ड लेवल पे जो है इसके कई क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी ओबोर्जिन्स होते हैं। चलिए ये आप मैप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का। इसमें ऑस्ट्रेलिया को जो है 6 भागों में जो है डिवाइड किया गया है।
यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है मेरा पूरा पैड नहीं है, जिसके कारण नहीं बता पा रहा हूँ। ओनली लैपटॉप है तो उसमें सिर्फ एनिमेशन थोड़ा सा मैंने तैयार किया है, उस पर मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो आप माउस के पॉइंटर से देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा कि क्वींसलैंड है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है। तो इन सभी की जो है राजधानी दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन दी हुई है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी जो है आपकी सिडनी और न्यू कोस्ट दी हुई है, विक्टोरिया है। इस टाइप से आपको ये सबकी पर्थ है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, इस टाइप से आपको ये दिया हुआ है। ये आप देख पाओगे यहाँ पे ये तस्मान सागर है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक विस्तृत द्वीप है, मतलब एक छोटा सा टापू या द्वीप आप बोल सकते हो, थोड़ा सा विस्तार हो गया उसका, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी जो है बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तस्मान सी है और तस्मानिया जो है यहाँ पे जो बना दिया गया है द्वीप, तो ये तस्मान सागर आप इसको बोल सकते हो। और ये आपका इसी तस्मान सागर के बीच में न्यूजीलैंड भी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कौन अलग करता है, तो तस्मान सागर उसको अलग करता है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी की अगर हम बात करें तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी भी आपको यहाँ पे जो है दिख जाने वाली है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। तो उसको भी आपको याद रखना है, लोकेशन बस याद रखना है, कभी आप मैप ड्रॉ करोगे तो लोकेशन आपको याद रहनी चाहिए। हिंद महासागर, इसके पश्चिम में अगर बात करें तो पश्चिम में है हिंद महासागर, ये देखिए। और ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंडोनेशिया, जकार्ता, तो और ये जावा सी दिख रहा होगा आपको। तो ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, ठीक है, उत्तरी भाग में। यहाँ पे तिमोर सागर है, उत्तरी भाग की अगर बात करें तो यहाँ पे तिमोर सागर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे कोरल सागर है जो कि इसके पूर्वी उत्तर पूर्व भाग में मिलेगा आपको। और ग्रेट बैरियर रीफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो प्रशांत महासागर ये आपको ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में आपको बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आपका आता है। कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि एक प्रवाल भित्ति है, जो मूंगे की चट्टान होती है वो भी आप बोल सकते हो, इसलिए यहाँ पे है ये सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कारपेंट्रिया की खाड़ी है यहाँ पे, जो लोकेशन जहां मैंने लिख के रखा हुआ है, तो कारपेंट्रिया की खाड़ी यहाँ पे हो जाएगी आपकी। जल संधि की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जल संधि की हम बात कर लेते हैं। तो जल संधि जो है यहाँ पे हमारी, तो टारेस या टोरेंस जो है जल संधि है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। इस मैप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के बीच के आसपास जो है आपको दिख रहा होगा एनिमेशन के थ्रू। तो टोरेंस जो टारेस जो जल संधि है वो यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। टारेस जल संधि की अगर बात करें तो जो है संधि जो न्यू गिनी एशिया है उसको ऑस्ट्रेलिया से जो है अलग करती है। तो ये बहुत ही आईएमपी एक क्वेश्चन बन जाने वाला है। बात करते हैं बॉस जल संधि की, तो बॉस ना पढ़, इसको बास ना पढ़ के बॉस जल संधि पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बॉस जल संधि जो है तस्मानिया के आसपास है। तो और तस्मान जी ने जो ऑस्ट्रेलिया को खोजा था, तो बॉस कौन हुए ऑस्ट्रेलिया के? ऑस्ट्रेलिया के जो बॉस हुए वो तस्मान जी हुए। क्या है कि तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, जिस कारण से मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो बाद के जो वीडियो आएंगे तो वो जब मैं रिकवर करूँगा तो और अच्छे से आपको समझा पाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल ये वीडियो देखिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके आप बताइएगा। तो जो बॉस जल संधि है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन कहाँ पे आपकी, ये तस्मानिया और जो ब्रिस्बेन है उनके जो है बीच में है बॉस जल संधि। विक्टोरिया और तस्मानिया द्वीप के जो है बीच में, तो विक्टोरिया जो आपको दिख रहा होगा मैप के अंतर्गत विक्टोरिया, तो उनके बीच में है। तो ये बहुत ही आईएमपी है, विक्टोरिया और तस्मानिया के बीच में है बॉस। इसको बस आपको ऐसे याद रखना है कि तस्मान जी ने ऑस्ट्रेलिया को खोजा था और ये तस्मान जी के ऊपर तस्मानिया जो बना हुआ है और ऑस्ट्रेलिया है, तो उनके बीच में कौन रहेगा? बॉस रहेगा। बात करते हैं हम ज्वालामुखी की, तो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको याद रखना है।
चलिए बात करते हैं हम मरुस्थल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कई मरुस्थल आपको मिलने वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जैसे मरुस्थल की बात करते हैं तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको ये दिख रहा होगा मैप के अंतर्गत। अगर बात करें तो ये देखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दिख रहा है आपको, गिब्सन दिख रहा है आपको, लिटिल सैंडी दिख रहा है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट दिख रहा है, तस्मानिया डेजर्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है ये पूरा मैंने डेजर्ट का एक मैप ही लगा दिया है, तो आप इसमें देख पाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, तो ग्रेट सैंडी ये देखिए आपको दिख रहा होगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। उसके बाद जो है सिम्पसन मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपने ग्रेट सैंडी देखा, फिर उसके बाद सिम्पसन जो है डेजर्ट ये आपको यहाँ पे दिख जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गिब्सन मरुस्थल, ये आपको गिब्सन डेजर्ट यहाँ पे दिख जाएगा, और ये लिटिल सैंडी भी दिख जाएगा। तो ग्रेट सैंडी है, लिटिल सैंडी है, तस्मानिया है। तो इस टाइप से जो है कई आपके डेजर्ट जो है यहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं। चलिए तो अब जो है हम बात करते हैं कुछ दूसरे चीज़ों की। तो झील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी आपको जो है झील का जो है यहाँ पे मैप में आपको दिख जाएगा। तो इम्पोर्टेंट झील जो है, सबसे इम्पोर्टेंट झील की अगर हम बात करें तो आयर झील है। सबसे इम्पोर्टेंट झील कौन सी होगी? आयर झील। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयर झील कहाँ पे है, तो आयर झील जो है आयर झील आपको जो है यहीं जो है यहाँ पे मिलेगा, और ये पूरी नदियां जो है आयर झील में आके मिल रही हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक हो जाता है, तो ये आपको जो है याद रखना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आयर झील जो है यहाँ पे हो जाएगी आपकी, सभी नदियां जो है यहाँ पे आयर झील में मिल पा रही हैं। चलिए अब जो है कुछ नदियों के फैक्ट्स देख लेते हैं। तो नदियों की अगर हम बात करेंगे तो मर्रे और डार्लिंग ये दो नदियां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ऑस्ट्रेलिया की। इसी से सिर्फ जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बस इसमें क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कि मर्रे और डार्लिंग नदी तो ऑस्ट्रेलिया में है। ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। आजकल जो वो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है तो वो पूछा जाता है कि जो आपका मर्रे और डार्लिंग में से छोटी नदी कौन सी है और बड़ी नदी कौन सी है। तो इसकी याद करने की एक ट्रिक है जो मैंने बनाई हुई है कि जैसे कि डार्लिंग, जो हमारी डार्लिंग होती है यानी कि जो शादी वगैरह होती है, तो जो हमारी वाइफ होती है उसको हम डार्लिंग बोल सकते हैं। तो डार्लिंग हम हमेशा छोटी देखते हैं कि हाइट में हमसे थोड़ी सी छोटी रहे। ये नहीं कि हम 6 फुट के तो डार्लिंग हमारी 6 फुट 2 इंच की हो, ऐसा कभी हम नहीं सोचते है ना। तो डार्लिंग को हमेशा हम छोटी सोचते हैं कि हाइट में थोड़ी सी हमसे छोटी रहे, भले 1 इंच ही क्यों ना छोटी रहे, लेकिन थोड़ी सी हाइट में छोटी रहे। तो यहाँ पे भी वही चीज है, डार्लिंग नदी जो है छोटी रहेगी और मर्रे नदी जो है बड़ी रहेगी। बस इतना सा फैक्ट था, याद रखना है। तो मर्रे और डार्लिंग। चलिए तो अब हम बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में पर्वतों की, तो पर्वत के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख पर्वत श्रेणी की बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यहाँ पे, ठीक। इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो सर्वोच्च शिखर है यहाँ का कोसिस्को या कोइस्को, जिसकी अगर ऊंचाई की हम बात करें तो 2228 मीटर है इसकी ऊंचाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करें तो माउंट कुक है 1754 मीटर। तो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? माउंट कुक। और ऑस्ट्रेलिया की कोइस्को, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ के मूल निवासी की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड की बात चल रही है तो यहाँ के मूल निवासियों की अगर हम बात करें तो माओरी कुक शिखर के ओरंगो कहलाते हैं, ठीक। माओरी कुक शिखर को, ठीक है, ओरंगो कहते हैं। तो माओरी हो गए आपके न्यूजीलैंड के मूल निवासी, और कुक शिखर को वो क्या कहते हैं? ओरंगो बोलते हैं। तो ये आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है। बात करते हैं विश्वविख्यात सोने की खानों की बात करें तो कालगुर्गी एवं कूलगार्डी जो है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आपको मिलने वाले हैं। तो मोस्ट आईएमपी फैक्टों में से एक। ये जितने अभी मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ सब मोस्ट आईएमपी है, कभी ना कभी इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं और आने वाले समय में बनेंगे। तो मोस्ट आईएमपी फैक्ट ही मैं यहाँ पे वीडियोस में आपको बताता हूँ। गलत चीज और उल्टी सीधी जो फ्री की चीजें हैं मैं नहीं बताता हूँ, अच्छी चीजें बताता हूँ, सिलेक्टेड चीजें बताता हूँ। बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन उत्पादक देश जो है विश्व में सर्वाधिक कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मैरिनो ऊन का उत्पादन कौन सा देश सबसे ज्यादा करता है? तो ऑस्ट्रेलिया। बात करते हैं बॉक्साइट उत्खनन में जो है विश्व में सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का जो है आपका ब्रिटेन भी बोला जाता है।
सर्वाधिक सीसा लेड का उत्खनन यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कीवी न्यूजीलैंड का जो है राष्ट्रीय पक्षी है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ मूंग की चट्टान के लिए जो है प्रसिद्ध है। कोरल रीफ भी इसको कहा जाता है, वो मैं आपको शुरू में मैप में बता चुका हूं। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फिश और प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, क्योंकि बारिश कम होती है। आपने देखे कितने सारे डेजर्ट हैं वहां पे, तो प्यासी भूमि का देश भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग की। अगर हम बात करें तो ट्रांस जो है कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है आपका ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग। यूरेनियम उत्पादन में जो है विश्व में इसका तीसरा जो है स्थान है। उत्पादन में तीसरा है, लेकिन अगर भंडारण की बात करें तो भंडारण में प्रथम है। तो वो भंडार बहुत है, उत्पाद नहीं कर पा रहा है, तो भंडार में क्वेश्चन आता है तो प्रथम है यूरेनियम में, और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में जो है तीसरे नंबर का है। तो ये कुछ फैक्ट्स जो है हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत देखे। तो अब जो है आप लोगों का काम है कि वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये www.facebook.com/SchorerLite ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक कीजिए। जल्द ही मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इलाज जो है जारी है मेरा, तो जल्द से जल्द मैं अगर ठीक होता हूँ तो मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। और ये वीडियो मैंने आपको मेनली मेरा मोटो था कि मैं आपको बताऊं कि मैं अभी थोड़ा सिक हूं, जिस कारण से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने सोचा एक पार्ट भी साथ में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूं। तो ये पार्ट जो है मैंने लगभग टुकड़ों में रिकॉर्ड किया है 10-10 मिनट करके, क्योंकि वीकनेस बहुत है, मलेरिया हुआ है मुझे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ये आज की मैं डेट आपको बता दे रहा हूँ, जो आज डेट है ये 20 फरवरी 2017 है, इस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है। तो फ्यूचर में जब इसको लोग वीडियो देखें तो ये ना समझे कि हमेशा से तबीयत खराब है, तो इसलिए मैंने ये आपको डेट बताया कि 20 फरवरी 2017 को जो है ये वीडियो अपलोड हुआ है, और इस समय मैं सिक हूँ, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का धन्यवाद वीडियोस को देखने के लिए और लाइक करने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और वीडियोस को लाइक करते चलिए। धन्यवाद।